एक और क्राइसिस है, लेकिन ये क्राइसिस E20 पेट्रोल को लेकर है। इस पर सियासत हो रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोई कह रहा है कि गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, कोई कह रहा है कि सरकार अपना पॉकेट भर रही है। इसमें पीआईबी ने फैक्ट चेक किया, पूरी डिटेल अपनी वेबसाइट पर डाली। पीआईबी ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के इम्पैक्ट के बारे में जानकारी जारी की। इसके मुताबिक पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण की वजह से देश को 1.97 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल भारत ने बचा लिया है और इतना ही नहीं, 952 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ है, जिससे पर्यावरण की बचत हुई है। और 1.66 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं, यानी कि सीधे किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है। अब पीआईबी ये भी बता रहा है कि इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है। ब्राजील और अमेरिका जैसे देश दशकों से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते आ रहे हैं। भारत में 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरू किया गया था और 2006 में कई राज्यों में E5 यानी कि 5% मिलावट शुरू की गई थी। हालांकि पीआईबी ने यह भी माना कि E20 की वजह से कई गाड़ियों में 5% तक के माइलेज की कमी आई है। साथ ही यह भी बताया गया कि ईरान जंग के दौरान जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थी, तो भारत में जो मामूली इजाफा हुआ है इसकी वजह E20 ही है। तो ये तो पीआईबी की तरफ से सारी बातें कही गई हैं। अब जो हाईलाइट करने वाली बात है वो ये है अजीत जी, ये सारी बातों को सही मानते हुए अगर हमारा इंजन इस E20 इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब तो कार कंपनी से बात करें, इंजन को उसके अनुरूप तैयार करें। बिल्कुल, असली बात यही है। किसी को इथेनॉल के मिश्रण से समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आपने बाध्य किया है हर व्यक्ति को कि आपको यही खरीदना है। यह समस्या है जी। अभी कल भी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि आपको यही खरीदना होगा, हम इसके लिए अभी तैयार नहीं है कि हम E20 या E5 पेट्रोल भेजें या अलग अलग ग्रेड के पेट्रोल देश भर के पेट्रोल पंप्स में भेजें। हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, आपको यही खरीदना होगा, एक बात। दूसरी, हम इसकी कीमतों में कोई कमी नहीं करेंगे। तो ये आप जो कह रहे हैं आप एक तरह से डिक्टेट कर रहे हैं जनता को कि हम आपको जो देंगे वही आपको लेना है, चाहे आपकी गाड़ी का इंजन इसको सपोर्ट करता हो या नहीं करता हो। नहीं तो ये क्या ये पेट्रोलियम मंत्रालय कार बनाने वाली कंपनी से भी बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? असली सवाल यही है कि भाई जब 2001 से ये प्रोसेस चल रहा है, 2006 में जब 5% मिश्रण शुरू हुआ, आपने जब 20% मिश्रण करने का 5 साल का लक्ष्य रखा और आपने उसको 5 साल पहले ही पूरा कर लिया। आपने 6 साल या 10 साल का लक्ष्य रखा था, 5 साल पहले पूरा हो गया। 30 का था और 25 में पूरा हो गया। 100% पेट्रोल पंप पर आप E20 पेट्रोल बेचने लगे। तो इसी हिसाब से जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनको तैयार करना था कि आप अपनी गाड़ियों के इंजन भी 2025 तक जो तमाम गाड़ियां हैं आप उसका इंजन E20 पेट्रोल के लिए तैयार कर दीजिए। वो आपने नहीं किया। ये सारी समस्या जो आ रही है वो 2023 से पहले की गाड़ियों के इंजन के साथ आ रही है। आप अभी बाद वालों के साथ नहीं आ रहे। तो पुराने जो गाड़ियां हैं उनको कम से कम ऑप्शन दीजिए कि वो उनकी गाड़ी, या तो आप इंजन उनको मॉडिफाई कराइए। हर सारी कंपनियों को कहिए कि इनका इंजन मॉडिफाई करें। कल एक खबर आई है, नितिन गडकरी ने कहा कि उनके कंपनियों को कहा गया है कि उनके पुर्जे आप फ्री बदलेंगे जिनमें खराबी आ रही है, लेकिन वो पुर्जे नहीं बदले, वो वॉशर्स बदले जाएंगे जो सिर्फ प्लास्टिक के पार्ट हैं, छोटे छोटे 1-2 वॉशर्स बदले जाएंगे। सारे इंजन पर जो असर हो रहा है वो नहीं बदला जाएगा। आप माइलेज 5% कम हो गया, कीमतें कम हुई नहीं, आपने इथेनॉल मिश्रित कर दिया, उसे कीमत थोड़े कम हो गई है। कीमत तो अभी बिहार में 113 रुपए और दिल्ली में 102 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो कीमत थोड़े कम हो गई है। और इसमें एक और बात देखिए, इसमें क्या विपक्ष का कोई नैरेटिव भी है? नहीं, विपक्ष की नैरेटिव तो हर क्राइसिस में चाहेगा नैरेटिव बने, लेकिन देखिए यहां पे सरकार की चिंता होनी चाहिए जो कार के जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। अब आप स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं। स्टेक होल्डर आपका जो कॉमन यूज कर रहा है उसको, आम जनता को भी तो आप मानेंगे ना। अब ये सारा पीआईबी का जो ज्ञान है ये पहले क्यों नहीं आया? आप लोगों को बताते कि पहले हम ये करने जा रहे हैं। तो ये होता है ना कि जनता को आप इन्फेंटलाइज करें और खुद हेडमास्टर की तरह ज्ञान देना शुरू कर दें। वैसी स्थिति में इसमें सबसे बड़ी लोगों के आक्रोश का कारण यह है कि जब समस्या आई है, लोगों ने शिकायतें की हैं, तब आप ये सारा का सारा इसका फायदा गिना रहे हैं। ये इससे जिसका घाटा 5% हो, 10% हो। मैं इस बात को ऐसे समाप्त करती हूं कि भले ही पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक कर लिया गया हो, बता दिया गया हो, लेकिन अभी तक इस मामले पर विवाद खत्म हो जाएगा ऐसी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज ने ऐसे इंजन तैयार ही नहीं किए हैं जो E20 पेट्रोल को सपोर्ट कर सके। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये विवाद बरकरार रहेगा।